दोस्तों बात करेंगे अशोक लीलैंड के बारे में। ऑटो सेक्टर की बड़ी कंपनी और जिस तरीके से बाजार नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है, एक क्वेश्चन हमारे मन में निकल कर आता है कि काफ़ी गिरावट के साथ में ये शेयर हमें दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने खरीदारी नहीं की। तो दोस्तों लगातार तेज़ी के साथ में इन कंपनियों के अंदर हम लोग को ऊपर के लेवल देखने को मिल रहे हैं, और जो लोगों ने इन कंपनियों के अंदर शेयरों की खरीदारी कर रखी है, तो उनके लिए तो मैं यहाँ पे यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो ऑटो सेक्टर के अंदर इस समय हम लोग को मूवमेंट देखने को मिल रहा है, वो शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट का, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर पॉजिटिव देखने को मिलेगा। इसके पीछे जो बड़ा कारण है दोस्तों, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आपसे ठीक 2 साल बाद के नज़रिए से देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों इन कंपनियों को फ़ायदा होगा जो कंपनियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण करती हैं। तो अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक बस बनाती है और बड़ी हलचल जो है इस कंपनी के बिजनेस के अंदर देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 5 दिन तो बहुत ही शानदार रहे, स्टॉक के अंदर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो ये शेयर लगभग 93 रुपये के आसपास चला गया था, और वहाँ से बहुत ही शानदार रिकवरी हमें इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर देखने को मिली है, और आज भी मार्केट ऊपर है। तो आगे आने वाले दिनों के अंदर देखिए, अभी क्या है कि अगले महीने से Q4 के नंबर डिक्लेयर होने हैं, तो काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे डिक्लेयर होंगे, और ख़ास करके आपको नज़र बनाकर रखनी है ऑटो सेक्टर के ऊपर। अभी देखिए कोविड के वक्त तो कुछ बुरे हालात हमें इन कंपनियों के अंदर देखने को मिले थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बड़े बड़े ऑर्डर इन कंपनियों के हाथ में लगते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना सही है कि जो लोग पैनिक में आकर शेयर की बिकवाली कर देते हैं, लॉस में अपना माल निकाल देते हैं, तो उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि इन कंपनियों के अंदर बने रहें और इंतज़ार करें, कम से कम 1 साल का नज़रिया रखें, तो आपको मोटा पैसा इन कंपनियों के अंदर बनता नजर आएगा। देखिए अभी क्या है कि 150 रुपये के आसपास ये स्टॉक जाता है, वापस से गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन जब इसके अंदर हम लोग को लगातार ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है कि इन लेवल के बारे में हम सोचें कि ये स्टॉक हमें कितने नीचे देखने को मिला था। काफ़ी सारी कंपनियां ऐसी हैं जो कि प्राइस हम लोग को काफ़ी नीचे देखने को मिला करते थे, जैसे कि अभी अगर आप मवाना शुगर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, 20 रुपये का शेयर था। फोर्टिस कंपनी की बात करते हैं, 20 रुपये का शेयर था, आज नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है। धामपुर शुगर की बात करें तो नीचे के लेवल हमें उसके अंदर देखने को मिले। मदरसन सुमी की बात करते हैं तो उस कंपनी के अंदर नीचे के लेवल देखने को मिले। और अगर अशोक लीलैंड की बात करें तो 30 रुपये का शेयर था। कोविड के वक्त लगातार नए रिकॉर्ड लेवल इस कंपनी के अंदर बनते नजर आए। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर लॉन्ग टर्म के नज़रिए के साथ में संभाल कर रखना है, और आगे आने वाले दिनों के अंदर मल्टी बैगर रिटर्न इन कंपनियों के अंदर बनते नजर आएंगे। लेकिन फिर भी किसी भी कंपनी के अंदर पॉजिटिव लेवल भी हम लोग को देखने को मिलते हैं, नेगेटिव चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं, तो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, लेकिन हम लोग को कंपनी के बिजनेस के ऊपर कंसिडर करके चलना है। अब देखिए खरीदारी करनी है या नहीं करनी है, ये रिटेल निवेशकों के हमारे खुद के अपने हाथ में होता है कि हम किसी भी कंपनी के अंदर कितने शेयर खरीदना चाहते हैं। क्या गिरावट का हम लोग ध्यान रखकर चल रहे हैं, या फिर हम यह सोच रहे हैं कि स्टॉक अब तो लगातार ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा, तो सारा पैसा जो है एक ही लेवल के आसपास लगा देते हैं। तो 33,905 करोड़ की ये कंपनी है। रिटर्न ऑन इक्विटी फिलहाल नेगेटिव चल रही है, फेस वैल्यू 1 रुपये की है, और बराबर ये कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे दोस्तों टेक्निकल्स इस समय कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 200 डेज़ के डीएमए से भी नीचे इस समय करंट प्राइस है, और 50 डेज़ के डीएमए से भी नीचे इस समय करंट प्राइस दिखाई दे रहा है। अब देखिए पिछले कई क्वार्टर के अंदर परफॉर्मेंस में कुछ सुधार देखने को मिला है, लेकिन अभी भी अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करते हैं तो वो भी कम दिखाई दे रहा है, और अगर सेल्स की बात करें तो उसके अंदर भी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो गिरावट के साथ में दिखाई दी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, पिछले 3 सालों के अंदर 9.21% के आसपास देखने को मिल रही है। यहाँ दोस्तों अगर पीयर्स की बात करते हैं तो दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी के जो स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स थे, 6,660 करोड़ की सेल्स ये कंपनी जनरेट करती नजर आई थी। तो सेल्स के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। लेकिन अगर मुनाफे की बात करते हैं तो मुनाफा इस बार गिरता हुआ नजर आया था, और 122 करोड़ नेगेटिव में दिखाई दिया। पिछली बार भी नेगेटिव था, पिछले 3 क्वार्टर से लगातार इस कंपनी का मुनाफा गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो उम्मीद तो काफ़ी सारे निवेशक यही करके चल रहे हैं कि इस बार Q4 के अंदर एक बड़ा एक्शन देखने को मिले। अप्रैल के महीने से काफ़ी सारी कंपनियां अपने Q4 के नतीजे डिक्लेयर करने वाली हैं। हो सकता है कि इस कंपनी के अंदर भी इस बार पॉजिटिव रुझान देखने को मिले। देखिए यहाँ पे अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो कंपनी के पास में 7,179 करोड़ का रिजर्व्स है, जो कि मार्च 2021 की तुलना में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बोरोइंग के अंदर भी बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर अगर कंपनी के टोटल एसेट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक गिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 51.5% के आसपास देखने को मिल रही है।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कोई चेंज नहीं है और लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो 12.68% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ते नजर आई है। डीएस की बात करें तो खरीदारी के मूड में दिखाई दे रहे हैं, एफआईएस की बात करें तो बिकवाली के मूड में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी अच्छी है लेकिन नज़रिया लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा। यहाँ पे कम से कम 1 साल का नज़रिया रखकर चलें तो आपको बहुत ही बेहतरीन रिटर्न इस लेवल से भी देखने को मिल सकते हैं। गिरावट का जरूर ध्यान रखना है। शेयर्स के अंदर अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो नीचे के लेवल पहले ही प्रेडिक्ट कर लें। अभी लगभग 110 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा है, मानकर चलते हैं, और आपको पता नहीं कि शेयर के अंदर ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे या फिर नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों तैयारी नीचे की ही करके चलनी है। ओवरऑल शेयर्स की संख्या इतनी रखिएगा कि किसी कारण से अगर गिरावट देखने को मिलती है तो वापस से खरीदारी कर सकें। तो अगर आप नए हैं, डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स के अंदर डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। साथ ही में दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके भी सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।